अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं बायोकेमिकल साइकिल्स और उनमें खासकर नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह के उसके नाम से ज़ाहिर है, बायो जियोकेमिकल तीन अल्फाज से बना हुआ है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोस्फीयर या लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम या बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम या बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। जियो वही ज्योग्राफी से निकला है, यानी पार्ट ऑफ द अर्थ या पार्ट ऑफ द या नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ। इट मींस नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ तीन मेन पार्ट्स हैं, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। और केमिकल्स मींस के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, खा वो सिंगली इन्वायरमेंट में मौजूद है, जिस तरह नाइट्रोजन है या पोटाशियम है, या वो दूसरे कंपाउंड्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं, जिस तरह के वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद है। तो ये केमिकल्स ये मुकम्मल मुसलसल साइकिल में रहते हैं। और ये साइकिल मीन्स, साइकिल का मतलब क्या है? A series of changes which comes back to the starting point and which can be repeated. अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, अगर वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है एक वक्त पे, तो वो मूव कर लेता है डिफरेंट चेंजेस के थ्रू, डिफरेंट process के through. It becomes a part of, it may become a part of earth, it may become a part of atmosphere, it may become a part of living plants or animals, और आखिरकार वही नाइट्रोजन दोबारा it goes to the atmosphere, यानी वो एटमॉस्फेयर और लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ के दरमियान ये मूवमेंट करता रहता है। और इस मोमेंट को जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी जगह तक वो मॉलिक्यूल दोबारा पहुँचता है, या वो एटम दोबारा पहुँचता है, या वो एलिमेंट दोबारा ही उसी जगह पे पहुँचता है। इसी को हम साइकिल कहेंगे। और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, आपको पता है तकरीबन 16 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें कुछ मैक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं। हमने प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये एलिमेंट्स मुसलसल कंटिन्यूअसली ये साइकिल में रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। इन साइकिल्स को, यानी इन केमिकल्स के साइकिल को, जो कि लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम में मूव कर रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। Definition अगर हम देख ले यहाँ पर, more or less circular pathways through which the chemical elements, including all the essential elements of the protoplasm, circulate in the biosphere from environment to organisms and back to the environment, are known as biogeochemical cycles. और biogeochemical cycles mostly at equilibrium ही में रहते हैं, equilibrium states में ही रहते हैं, यानी वो जो उसका मेन सोर्स है या बैलेंस ही में रहते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि उनकी कमी नहीं आती। As biogeochemical cycle describe the movement of substances on the entire globe, the study of these inherently multidisciplinary. हमारे पास जो साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स है, दो तरह के या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मसलन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा। और इसके अलावा सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनियम एटसेट्रा, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें शामिल है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ की है। तो जो ज़्यादा अमाउंट हमने प्लांट फिजियोलॉजी वाले हिस्से में हमने पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं या मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मसलन कार्बन
और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फास्फोरस भी, तो दीज आर इंक्लूडेड इन अ ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाइल जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मसलन पोटाशियम भी, मसलन आयरन, मैंगनीज, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम are included in the list of micronutrients. Types of biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles can be classed as gaseous cycles. The term gaseous cycle refers to the transformation of gases between various biogeochemical reservoirs, the hydrosphere, the atmosphere and the बायोस्फीयर. इंपॉर्टेंट गैसियस साइकिल्स आर, यानी वो गैसियस सूरत में एटमॉस्फेयर में मौजूद हो सकता है, ये होता है. मसलन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, कार्बन साइकिल भी, कार्बन भी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, वाटर भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर का हिस्सा है. सेडिमेंटरी साइकिल्स इंक्लूड द लीचिंग ऑफ mineral and salts from the earth crust, which are settled as sediments or rock before the cycle repeats. यानी वो cycle repeat होने से पहले it becomes a part of the earth crust. Sedimentary cycle includes phosphorus है, sulfur है, iron और calcium etc. Sedimentary cycles vary from one element to another, but each cycle consists fundamentally of a solution phase and a sedimentary phase. नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम यहाँ पर बाकी इसका जो टेक्स्ट है वो आप खुद देख लें, उसमें जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह है या जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, हम इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं. नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन का जो मेन रिजर्वायर है, इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ N2. नाइट्रोजन गैस की सूरत में मौजूद है. 78% एटमॉस्फेयर का तकरीबन हिस्सा है और ये मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अर्थ, पार्ट ऑफ द सॉइल, पार्ट ऑफ द वाटर, पार्ट इट गोज टू द और पार्ट ऑफ द प्लांट्स या एनिमल्स और बैक्टीरिया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व हैं. इन मुख्तलिफ प्रोसेस या मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मूव करके वापस ये नाइट्रोजन जो है वापस एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है. कैसे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, यानी इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सॉइल या पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है और आपको पता है केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, या बायोलॉजिकल के अलावा जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के दौरान भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकम्स अ पार्ट ऑफ, यानी वो भी नाइट्रेट्स का हिस्सा या दूसरे कंपाउंड का हिस्सा बन जाता है और गोज टू द सॉइल. कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और these nitrogen fixing bacteria can fix the atmospheric nitrogen into nitrates. उनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहेंगे. इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग इन द सॉइल में भी मौजूद हो सकते हैं और होते हैं. मसलन क्लस्ट्रीडियम, राइजोबियम एटसेट्रा के मेंबर जो है ये मौजूद हैं, या एसेटोबैक्टर बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया है. राइजोबियम इसके साथ सिम्बायोटिकली इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में या यहाँ पर जो रूट्स के साथ नोड्यूल मौजूद होते हैं वहाँ पर सर्वाइव करते हैं और फंक्शन उनका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है. यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब फिक्स हो जाता है, इसके अलावा ये प्लांट या एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एज ए होल जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती है या प्लांट पार्ट्स की डेथ हो गई या एज ए होल प्लांट जब सॉइल का हिस्सा बन जाता है
तो इस पर मुख्तलिफ डीकम्पोजर्स इस पर अटैक स्टार्ट कर लेते हैं। डीकम्पोजर मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई है, जो कि इन के बॉडीज के जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं, मसलन प्रोटीन्स वगैरह, खासकर वो मालिक्यूल्स विच कंटेन नाइट्रोजन, उसके साथ नाइट्रोजन साइकिल में हम ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। तो प्रोटीन मालिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इनटू अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। और अमीनो एसिड्स आर कन्वर्ट बाय द ammonifying bacteria and yeah, these decomposers and convert the complex molecules में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो यहाँ पर मौजूद है, it is converted into ammonium. अमोनियम फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनियम को यूज करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, इनटू नाइट्राइट्स। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्राइट्स और मसलन इस अमोनियम को नाइट्रोसोमोनास वगैरह के बैक्टीरिया हैं, पहले कन्वर्ट कर लेता है इनटू नाइट्राइट्स में, अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर कुछ नाइट्रोबैक्टर के बैक्टीरिया जो है इस नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स में, यानी NO2 को कन्वर्ट कर रहा है NO3 में। और NO3 आपको पता है नाइट्रेट्स कैन बी इजीली assimilated या absorbed by the roots of the plants। इसको प्लांट रूट्स एब्जर्व कर सकते हैं, खासकर उस जगहों पर जो रूट्स ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद हो। वही रूट्स इनको एब्जर्व कर लेते हैं और दोबारा इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट, या प्लांट से फिर एनिमल्स वगैरह की तरफ जाता है, यानी इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म या पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स का हिस्सा। ये प्रोटीन बनाने के लिए इसको यूज कर लेते हैं प्लांट्स भी, और प्लांट्स के साथ ये कंज्यूमर्स भी। जो नाइट्रेट्स साइल में मौजूद है, तो अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, तो कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें वेल नॉन बैक्टीरिया सीडोमोनास वगैरह के बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वेल नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है सीडोमोनास। तो सीडोमोनास इस नाइट्रेट्स को बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और दिस नाइट्रोजन इज मूव करता है टुवर्ड द एटमॉस्फेयर, बिकम्स द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स, अगर हम एक नाइट्रोजन एलिमेंट्स देख लें, तो ये मूव कर रहा है, साइकिल कर रहा है बिटवीन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ, या साइल या वाटर। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे, और इसको अगर हम एज ए होल बात कर लें तो इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।